मैं हूं डॉक्टर किरण खत्री। आज मेरे पास एक पेशेंट आया जिसके सिजेरियन को 2 महीने हो चुके थे और पेशेंट 2 महीने से बेड रेस्ट कर रहा था। पेशेंट मेरे पास आता है और पूछता, मैडम और कितने महीने बेड रेस्ट करना है? 6 महीने बेड रेस्ट करेंगे तो काफी है। चलिए आज बात करते हैं कि सिजेरियन के बाद में बेड रेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। एक सिजेरियन डिलीवरी के बाद में पेशेंट को उतना आराम करना चाहिए जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है, 1 महीने से 1.5 महीने तक। आराम का मतलब ये नहीं है कि वो बेड पे लेटा ही रहे, अपना खाना पीना, बच्चे को हैंडल करना कुछ ना करे, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के 7 से 10 दिन के बाद में पेशेंट अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत वॉक कर सकता है, अपना खाना पीना खुद कर सकता है, बच्चे को लेना, फीडिंग कराना, उसको मैनेज करना, ये सब कर सकता है। उल्टे थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट करने से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। दूसरा, जो पेशेंट बेड रेस्ट करते हैं उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट का वेट गेन होना। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो गया और हमारा वेट बढ़ गया, ऑपरेशन की वजह से वेट बढ़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। वेट बढ़ने का रीजन है एक तो डाइट में चेंजेस और दूसरा पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट कर रहा है तो वेट गेन ही होगा। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क बढ़ जाते हैं। कभी कभी खून की नलियों के अंदर ब्लड क्लॉट जमा हो जाते हैं, ये हो सकता है। तीसरा है बेड रेस्ट करने से पेशेंट की रिकवरी भी स्लो होती है। अगर हमारा बॉडी मूवमेंट होता रहता है तो हमारी रिकवरी फास्ट होती है, हम अपनी रूटीन लाइफ में वापस जल्दी आ सकते हैं। तो इसीलिए एक सीजन के बाद में बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम कीजिए, अपनी बॉडी को आराम की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए आप बेड पे लेटे ही रहें, कुछ भी काम ना करें, बच्चे को भी मैनेज ना करें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। इसलिए आप अपनी रूटीन लाइफ में जितना जल्दी आएंगे उतना आपकी रिकवरी फास्ट होगी और उतना ही कॉम्प्लिकेशन कम होंगे।